2019 और आज का मतदाता टीवी में चार्टेड अकाउंटेंट हितेश चौधरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं। हितेश जी, पिछले 1.5 महीने पूर्व जो देश की वित्त मंत्री जी ने अपना बजट लोकसभा पटल पे रखा और वो ध्वनिमत से पारित भी हो गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? बजट के बारे में सबसे मेनली तो मोदी जी ने भी पहले बजट आने से पहले एक भाषण में अपने अनाउंस करा था कि भाई हम मिडिल क्लास के लिए कुछ लाएंगे अच्छा बेनिफिट। तो उसमें जो सबसे बढ़िया जो प्रोविज़न वो लेके आए उसमें इनकम टैक्स स्लैब वाला कि भाई 12 लाख तक का आपका कोई टैक्सेबल इनकम। और बाकी गवर्नमेंट ने क्या करा है, 6 ऐसे सेक्टर पॉइंट आउट करे हैं जिनमें वो मेजर रिफॉर्म्स करेंगे। जैसे उसमें से 2 हैं, एक टैक्सेशन और अर्बनाइजेशन। यस। तो मेन तो क्रक्स थोड़ा सा यही है। जो 12 लाख और 12,75,000 जो दिल्ली में चुनाव हुआ, तो क्या उसका असर देख रहे थे आप कि जनता ने पसंद किया उसको? देखो जी, मेन बात ये है कि हर कोई आदमी चाहता है कि उसके बचे पैसे वैसे अपना जो भी है जैसे भी है बचे। तो मिडिल क्लास ही हर जगह मैक्सिमम है, सुपर रिच और सीनियर आदमी तो हर जगह कम ही है। तो हर जगह इम्पैक्ट तो आया ही इलेक्शंस में भी। जी। अच्छा, इस बार जब ये स्लैब घोषित किया था 12 लाख और 12,75,000 का, तो वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि इससे 1 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा होगा। याद है आपको? तो वो तो शायद मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया जी। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, क्या लगता है आपको कि वो राजस्व घाटा कैसे पूरा होगा? राजस्व घाटे पूरे करने के तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स करेंगे उससे पूरा करेंगे। साथ में अपना जो आरबीआई के थ्रू वो बॉन्ड्स वगैरह रिलीज करते हैं वो करेंगे। तो यही सारा रहेगा। अच्छा, क्या ऐसा भी नहीं कि जो मध्यम वर्ग पैसा बचाएगा टैक्स का, तो उस टैक्स के पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेगा, मतलब कुछ खरीदेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सामान खरीदेगा, तो उससे इनडायरेक्ट वे में जीएसटी में सरकार को मिलेगा? जीएसटी में तो मिलेगा ही गवर्नमेंट को। देखो, मेन कहानी ये है, मिडिल क्लास का पैसा बचेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो इकोनॉमी को रिवॉल्व करने में हेल्प करेगी। वो जमीन भी लेगा, वो गाड़ी भी लेगा, तो ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा अगर उसके पास सेविंग रहेगी। यस, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जी जी जी। तो जीडीपी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी जी, बिल्कुल। हितेश जी, 2 बड़ा सवाल और है जिसके लिए हम आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, बहुत अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जो छूट गया? अगर वो ऐड ऑन हो जाता तो शायद बेहतर होता बजट। और ये तो देखो, डीपली विश्लेषण करने पे ही चीज़ों का थोड़ा सा पता सर, जैसे जीएसटी का जो स्लैब है 28% है। हाँ, क्या ये आपको लगता नहीं कि 28% स्लैब कम होना चाहिए? देखो, हम जैसे मैं अभी भी ग्रेटर नोएडा में मेरे क्लाइंट मतलब लोग हैं, क्लाइंट हैं, उनसे मीटिंग कर रही हैं, और बाकी भी इधर उधर जो अच्छे एक टर्नओवर जिनका एक लेवल पे है, तो वो सारे लोग भी यही चीज़ें बोलते हैं कि अगर एक 5% का जीएसटी का स्लैब हो ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी हों। और जिस तरीके से जीएसटी में रेवेन्यू का लीक होता है वो भी थोड़ा बचे, लोग एक्टिवली खुद ही पार्टिसिपेट करें, तो बेनिफिट तो होगा। अगर 28% वाला अगर 18 में आ जाता है तो काफ़ी कुछ राहत मिलेगी जनता को। राहत तो मिलेगी, और बल्कि मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर सारे को ये डिसोल्व करके 5 पे ले आए ना, तो लोग और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा और हर कोई टैक्स छुपाएगा नहीं। जी जी जी, राइट। अच्छा, एक कुछ आप उसके बारे में बोलना चाहेंगे? जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके ऊपर 30% के आसपास टैक्स लगता है। जी जी, तो उसे कुछ कम करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। देखो, जैसे कंपनी एक्ट है। जी जी जी, कंपनीज एक्ट में जैसे उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको अगर फॉर्म फिलअप करो 18% तक भी आपका टैक्सेशन हो जाता है, 22% भी मिलेगा, 26 भी मिलेगा। तो ऐसे पार्टनरशिप फर्म पे भी होना चाहिए। पर पार्टनरशिप फर्म्स पे तो प्रोविजंस और थोड़े बड़े हैं अभी। 1 अप्रैल से टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया। राइट। तो कंप्लायंसेस बढ़ाए ही हैं। ये आपका सुझाव है कि 28% वाला जो है कुछ कम हो जाए जी, बल्कि अगर 5% जीएसटी हो जाए जी, तो सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, जो 12,75,000 और 12 लाख के लिए किया गया है, उस पर लगता नहीं कि जो ह्यूमन नेचर है, सेविंग करता था, इंश्योरेंस करता था, अब वो बंद हो जाएगा क्योंकि उसको डिडक्शन कुछ मिलने वाला नहीं है?
देखो प्रैक्टिकली जो हम भी चीज़ें देख रहे हैं, कोविड के बाद से लोगों की थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आया है। वो इन्वेस्ट सेविंग की तरफ कम जा रहा है, वो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो अगर चीज़ें उनके हैंड में पैसे होंगे तो वो उधर की तरफ फोकस ज़्यादा करेंगे। इसको वैसे भी जैसे नेक्स्ट जनरेशन की हम ITR भरते हैं, जो नए नए अभी इनकम टैक्स में जुड़े हैं, वो इनको प्रेफरेंस भी नहीं रखते ज़्यादा कि LIC करना है नहीं करना है, क्या इससे अच्छा मेरे अकाउंट में पड़े रहें, कोई दिक्कत बल्कि म्यूचुअल वगैरह की तरफ जाएंगे हाँ, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल जिससे पैसा बढ़े। जी। 2 सवाल हितेश चौधरी जी और था, बड़ा सवाल है इस बार के बजट में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष अभियान या जितने भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सभी विषयों पे फोकस किया गया है। उसमें MSME सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, आप जानते होंगे सर। जी जी। तो MSME सेक्टर का टर्नओवर हो या उसकी लोन की कैपेसिटी हो या उसके टैक्स से छूट हो, काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया है। क्या लगता है MSME सेक्टर कितनी बड़ी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाएगी? देखो मेन चीज़ें ये हैं कि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी का मेन पर्पस यही होता है कि आप मास को कवर करो। भाई उन्हीं पे फोकस ना करो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह कि आप सिर्फ बिजनेसमैन को फोकस करो। MSME हमारा मेजर सेक्टर है। Yes. हर जगह है, मध्यम वर्ग का। जी। और बजट में उसकी इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट पैसे डालेगी, वो उसका भी एक बजट एनहेंस करा है, शायद 10,000 करोड़ से कुछ 20,000 कुछ ऐसा करा है। जी जी। तो मेरा तो मानना ये है कि MSME की तरफ गवर्नमेंट फोकस कर रहा है तो अच्छा है, अच्छा मासिस से कनेक्ट रहेगी। राइट। और मतलब जो पहले माइक्रो कंपनियां थी या मीडियम थी, स्मॉल थी, उन सब का अपग्रेड कर दिया, उनका टर्नओवर मैक्सिमम 500 करोड़ कर दिया, आपको पता होगा सर। जी जी जी। राइट। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी बनता है हितेश जी, जो 45 डेज का जो पेमेंट है जी। वो कितना हित का साबित होगा? देखो गवर्नमेंट जो चीजें लेके आई है वो तो अच्छी इंटेंशन से लेके आई है। हाँ, कि हाँ। भाई 45 डेज की साइकिल बहुत बड़ी साइकिल होती है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन की बात है। तो मेरे लिए तो इसके लिए थम्स अप है, मतलब कि ठीक है उन्होंने करा। अच्छा किया। हाँ राइट। ओके। अच्छा, एक सवाल और भी था सर, हर क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, सब में हम तीसरी इकोनॉमी बनने के कगार पे हैं। जी मोदी जी का एक सपना है कि हम भाई बहुत जल्दी विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। जी जी राइट, सही जी। जी। लेकिन क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तक बहुत ज़्यादा तेजी से कमजोर हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है? मुझे कहाँ कमी है? मुझे जो थोड़ा सा ना जो फील होता है पर्सनली भी, लीडरशिप पे भी कुछ फील होता है कि जैसे US में भी लीडरशिप चेंज हुई है। एक मतलब पर्सनली आपको वैसे बोलूं, एक हेड ऑफ अ स्टेट जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसी तरीके के रेस्पॉन्सिबल उसको अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। मतलब बहुत ही लापरवाही में या उसमें आप स्टेटमेंट्स देते हो तो सारी चीजें अलट पलट होती है कहीं ना कहीं। तो वहीं से कुछ ना कुछ अपना कंट्रोल है चीजें। जो टैरिफ अभी आया उससे एक्सपोर्ट तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे भारत देश का एक्सपोर्ट बढ़े तो रुपए की वैल्यू बढ़ सकती है। जी जी। या मैं आपका सुझाव चाहूँगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग या इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग ज़्यादा लोग करें तो पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी, जी तो भी बढ़ेगा। जी। हाँ सर, है जी। अगर पेट्रोल की डिपेंडेंसी हाँ, कम होगी, हमारा हाँ, फॉरेन एक्सचेंज कम जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगा। मेन वही है ना कि अगर हम सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इनवर्ट ज्यादा ले रहे हैं तो आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो इस चीज से तो बेनिफिट मिलेगा ही, डिपेंडेंसी। राइट, अगर ऐसा करते हैं तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। लास्ट सवाल सर, जो फेसलेस व्यवस्था है इनकम टैक्स में, उसमें कुछ चाहते हैं परिवर्तन हो या फेसलेस आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है? फेसलेस देखो दोनों ही सिनेरियो हैं इसके, किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बेकार भी है। जो इस मानसिकता पे रहता है कि मैं तो एडजस्टमेंट कर लूंगा, देख लूंगा, वो तो चाहता है कि मेरा तो फेस वो ही रहे, मैनुअल वाला रहे। और जो आदमी सिंगल पेनी ऑफ टैक्स भी अगर उस पर बकाया वो उसको भी पे कर रहा है, हर चीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली कर रहा है, तो वो चाहेगा नहीं, वो चाहेगा कि फेसलेस ही रहे क्योंकि मैं हर तरीके से सही हूँ। तो इसमें मिला जुला ही रेस्पॉन्स आता है। लेकिन फिर भी एक जो फंडामेंटल राइट होता है कि कोई भी अपनी बात रखने के लिए व्यक्तिगत एक मौका मिलना चाहिए सर, क्या सुझाव है आपका? उसके लिए फिर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन दिया है उसमें। अब वो कितना एक्टिवली यूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं इतनी जानकारी इस बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा GST की प्रैक्टिस ज्यादा करता हूँ। राइट जी। ओके सर, तो GST का अभी तक सर ट्रिब्यूनल नहीं बना, उसके हाँ, सवाल मेरा है बिल्कुल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए?
बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे कई सारे केसेस सीआईटी के पास हैं अपील्स में, जिनके ऑर्डर्स हो गए हैं, पर मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं है, तो मुझे अपील फाइल करनी है, ठीक है। और मेरा 10% जो सिक्योरिटी है वो भी जमा है उनके पास अपील के लिए। तो जब मैं गलत ही नहीं हूँ और मैं मतलब ट्रिब्यूनल नहीं बना, तो मैं वो काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बनना चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल न बनने से पैसा न सरकार के पास है, हाँ, न एसएससी के पास है, विवादों में है। बिल्कुल, तो जितनी जल्दी बनेगा उतना जी अच्छा होगा। जी जी। सर, कुछ अपील करना चाहेंगे वित्त मंत्री जी से या मोदी जी से कि देश को और कैसे आगे बढ़ाएं? मन में कुछ विचार है? बस मेरा तो थोड़ा सा यही विचार है कि मासिस के साथ कनेक्ट रहें। बिल्कुल ही जो जिसको तानाशाही आप थोड़ा सा बोलते हो, उन चीज़ों पे थोड़ा सा वो रख के, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं कि आप राम मंदिर भी बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें भी खुल रही हैं, पर एकदम से ही अगर चीज़ों को आप बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइन करके चलोगे ना, तो वो जनता की भी सुने, हाँ थोड़ी सी सुनी जाए, मतलब जनता की सुनी जाए। ज़्यादा हार्श हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन हमारी जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ देश आगे बढ़ रहा है ना? बिल्कुल 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 बढ़ रहा है। लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, चाहे वो जेवर को लेके हो या किसी भी क्षेत्र को लेके हो, नोएडा को हो, ग्रेटर नोएडा हो, माहौल का हो, कैसा लगता है इनका आपको नेतृत्व योगी जी का? देखो, मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, बागपत मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जी, और सारी मतलब मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। जी। तो जो मैंने पर्सनली फील करा है, मैं पर्सनली खुद भी गाँव में आता जाता रहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल बेस्ट हो गया। आप चाहे रात को 2 बजे भी घर जा सकते हो, 1 बजे भी जा सकते हो। और लॉ एंड ऑर्डर देखो, सबसे मेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को भी चलाने के, जब सेटिस्फेक्शन होगा ना किसी आदमी के अंदर कि भाई तेरे सुनने के लिए कोई है, तो लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट करा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आ गई, चीजें अपने आप ही, लोगों का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया अपने आप ही। तो लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने, योगी जी ने काम करके बहुत अच्छा, काफी अच्छा किया। इससे आर्थिक डेवलपमेंट हमारा पक्का होगा। जी जी। एक सवाल मैं सभी से पूछता हूँ सर, आपसे मेरा सवाल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी कोई रिजर्वेशन नहीं, कहीं कोई चीटिंग नहीं, मेहनत से ही आदमी बन सकता है। तो ये ड्रीम कैसा आपने अपने अंदर रखा कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? कब आपने प्लान किया? बस मेरी स्कूलिंग खत्म हुई, मतलब आप ये देख सकते हैं कॉमर्स था, और फिर सोचा चलो करते हैं, मतलब फ्रेंड्स का थोड़ा डिस्कशन रहता है। जी जी। तो फिर सीए ही उसमें लगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन। और सबसे मेन ये था कि आप ऐसी चीजों से कनेक्ट होंगे जो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप लोगों को सजेशन दोगे तो लोग आपका सजेशन मानेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बस यही सारे विजन रहे कि भाई मैं करता हूँ तो मैं भी थोड़ा, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं हो या वैसे नहीं हो, पर कैसे कर सकते हो इकोनॉमी में हेल्प, तो ऐसे कर सकते हैं। तो देश के जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें आप सीधे ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जी। यहाँ पे एक अच्छा और इंडस्ट्रियल हब बन सकता है गाजियाबाद और नोएडा में। चार्टर्ड अकाउंटेंट हितेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। ओके सर, नमस्कार, थैंक यू सर।